पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए किस तरह की मंसूबाबंदी कर रहा है या हम कहें साजिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली बार अफगानिस्तान का दौरा किया। अब जाहिर सी बात है कि उनके दौरे का जो अव्वल मकसद होगा वो यही होगा कि वो अफगान हुकूमत को एतमाद में ले सकें कि वो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोक सके। अब तमाम लोग सोच रहे हैं कि इसका कोई बड़ा मकसद हो सकता है, इसके मकासद आपको क्या लगते हैं? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त वज़ीर आज़म को अफगानिस्तान जाना वैसे हो क्या रहा है, क्या चीज़ है जो होने वाला है जो इतना बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में यह डिस्कशन हुआ जा रहा है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन हैं वो कैसे हैं। बेसिकली लोगों को ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं या पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। हिंदुस्तान की रॉ उनकी जो खुफिया एजेंसी है उनको हैंडल करती है और उनके यहाँ पाकिस्तान में विस्फोट करवाती है, और इसके पीछे भारत के अलावा अमेरिका का भी हाथ है। तो दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में यही डिस्कशन हुआ है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके और कमेंट में जय हिंद लिखकर हमें बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। कि उनको अपना पहला विजिट इस वक्त करना पड़े, मगर फिर मैंने देखा कि वो आज रात ही वापस आ गए हैं। देखिए, आपने कहा कि ना ये भारत का हाथ है और GGISPR ने ये वो कहा। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि भारत का हाथ है, उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के ज़मीन से ये अटैक्स पाकिस्तान पे हो रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान का भी हाथ है। ये जो कठपुतली रेजीम है उधर, ये उनका भी हाथ है। किसको नहीं पता जी कि वो TTP को पनाह दे रहे हैं? किसको नहीं पता कि दाइश और आइसिस जो है अमेरिकनों के इजाज़त के साथ रीलोकेट हुए हैं अफगानिस्तान को? किसको नहीं पता कि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है और इंडिया का रॉ कोऑपरेट कर रहे हैं? किसको नहीं पता कि BLA टेररिस्ट को वो पनाह दे रहे हैं अफगानिस्तान में? तो मैं थोड़ा सा इस बात पे हैरान हूँ कि ये आखिर गए क्यों? अब देखिए, रिजीम चेंज हो रहा है अमेरिका में। क्या ये इसलिए गए थे कि TTP ये जो तालिबान के साथ मुआहदा हो रहा है अफगान और इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना, 2 महीने तक कुछ ज़्यादा नहीं कह सकेंगे। तो क्यों गए? ट्रेड और कम्युनिकेशंस के लिए गए। किसको नहीं पता था कि हमें गैस तुर्कमेनिस्तान देना चाहता है, मगर वो गैस जो आएगा अफगानिस्तान के थ्रू आएगा और पाकिस्तान तक जाएगा और हिंदुस्तान तक जाना था, मगर हिंदुस्तान ने मेरे ख्याल में मना कर दिया है वो गैस लेने। बहरहाल हम गैस लेंगे, मगर अब थ्रू अफगानिस्तान अगर आ रहा है तो अफगान गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन और तालिबान की चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। हाँ, अगर ट्रेड और 1-2 और ऐसे बॉर्डर पोस्ट खोलने गए हैं तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है। ट्रेड तो कुछ हो जाएगा, बायलैटरल ट्रेड है। बल्कि हम तो, हालांकि अफगानिस्तान और की कठपुतली रेजीम इस हरकतें कर रही है हमारे खिलाफ हिंदुस्तान के मिल से, हमने उनका ट्रेड टू इंडिया नहीं रोका है। बेशक इंडिया का हम नहीं पहुँचने देते हैं अफगानिस्तान, मगर उनका तो एक्सपोर्ट्स जा रहा है इंडिया। तो ये सब बातें हैं, मुझे समझ नहीं आई इस विजिट का एक्चुअल पर्पस क्या था। अब वज़ीर आज़म की जो अफगान सदर से मुलाकात हुई, इसमें दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका कोशिशों पे इत्तफाक हुआ है। अब अगर हम बात करें बिल्कुल हकाइक की, तो ऐसा इत्तफाक तो माजी में भी होता रहा है हिलाली साहब, लेकिन अमली तौर पर बात होती, प्रैक्टिकली हमें इसके नताइज कब मिलेंगे? अमली तौर पर कुछ हो नहीं सका। क्या इस बार हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली भी कुछ होगा, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं होगा? कैसे होगा भाई, कैसे होगा? क्या गनी बदल गया है? माने झूठा और फिर अभी ईमानदार बन गया है? क्या हुआ है गनी? कोई चेंज नहीं आया है। किसको नहीं पता है कि इंडियन कॉन्सुलेट्स जो हैं हमारे बॉर्डर पर, कंदहार और जलालाबाद, ये इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदुस्तानी जासूस और ये NDS के लोग जाके उधर लॉन्च करते हैं ऑपरेशंस। ये किसको नहीं पता है? और किसको नहीं पता है कि ये पैसे देते हैं? मैं तो कहता हूँ गनी खुद शायद हिंदुस्तान इनको भी शायद कुछ सब्सिडी क्या कोई पैसे देता होगा, जैसे अमेरिकनों देते हैं इनको।
ये सब ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं जी, ये अफगानिस्तान में नहीं ठहरेंगे, ये अमेरिकन ट्रूप्स निकाले ये भाग जाएंगे। आपका क्या ख्याल है कि ये एक दफे अमेरिकन जाएंगे ये टिक सकेंगे? इनका डिजर्शन रेट आप देख रहे हैं इनके ट्रूप्स का क्या है? आप देख रहे हैं इन लोग कि $4 बिलियन अमेरिकन इनको दे रहा है हर साल इनकी फौज के लिए। वो कौन देगा? अगर अमेरिकन पैसे रोक दें तो आप समझते हैं वो मुफ्त लड़ेंगे इन कठपुतलियों के लिए? देखिए, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उधर गए हैं, उनको ये तो पूछना चाहिए, तो ये कॉन्सुलेट्स बंद करो, ये तो उनको कहना चाहिए कि जब हम फेंस पे काम करते हैं, तुम्हारे लोग आके तुम्हारे तरफ से टीटीपी अटैक करते हैं, तुम्हारे तरफ से तुम्हारे अपने फौज अटैक करते हैं, इसलिए कि तुम चाहते नहीं हो कि हम ये फेंस बनाएं। ये किस किस्म के लोग हैं ये अफगान? जितना उनके लिए हमने उनको पनाह दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। ये जो भाग के आए थे 2-3 मिलियन लोग जो अभी तक इधर हैं, बिल्कुल इनको तो हमने बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट किया है। आओ नौकरी करो, बसें चलाओ, जो मर्जी है करो, नेशनल हो तुम हमारे। माने वी ट्रीटेड देम ऑन अ पार विद नेशनल्स। और ये लोगों से आप क्या इम्कान रख सकते हैं? ये बिल्कुल मैं समझता हूं जो भी मैं नहीं समझता कि ये कामयाब विजिट हो सकता है जब तक अमेरिकन फोर्सेस हैं, जब तक कठपुतली रेजीम है, जब तक हिंदुस्तान के प्रेजेंस हैं और हिंदुस्तान को ये इजाजत देते हैं इन रिटर्न फॉर मनी एंड फंड्स कि पाकिस्तान के खिलाफ तुम टेररिस्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करो, उस वक्त तक पाकिस्तान अफगानिस्तान दोस्ती हो नहीं सकती। हमें अच्छी तरह मालूम है कि जो वज़ीरिस्तान के सामने से कुछ हो रहा है और वहाँ से लोगों को अंदर भेजा जा रहा है और हमारे यहाँ दहशतगर्दी की जा रही है, वो कौन है और क्या काबिल की हुकूमत उसको रोक सकती है या नहीं, ये भी हमें मालूम है। तो हमारी उंगलियां एग्जैक्टली उन चीज़ों पे है। हिंदुस्तान ये चीज़ें छुपा नहीं सकता। अच्छा हुआ कि हम ओपनली मीडिया में गए हैं और अभी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ बात कर रहे हैं कि इंडिया एक्चुअली क्या कर रहा है। दहशतगर्दी ये एक स्टेट है जो कि ओपनली, क्योंकि उनके जो मशीर हैं वो ओपनली कहते हैं कि हम फलानी जगह पे जाके दुश्मन को मिलेंगे, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि हम वहाँ जाके उसका बदला लेंगे। इस तरीके से वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, वो तालिबान वो 9,000 थे, 9,000 से वो 6,000 पे आ गए, वो अपना बंदोबस्त करना चाहते हैं। इंडिया जो है वो पैसे इस्तेमाल करके उनको दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। उनको कहते हैं कि आप कुछ करें, आपको इतना पैसे देंगे, और हमें मालूम है कहाँ कहाँ वो बैठे हुए हैं। ये ने इस तरह 6,000 आदमियों को खाना खिलाना भी हर रोज़ ये एक पैसे वाला काम है, लेकिन जिम्मेवारी के साथ। यानी वहाँ पर एक ऐसा फ्रेमवर्क इनको छोड़ना चाहिए जो वहाँ पर स्टे कर सके। ऐसे न हो कि अमेरिकन फोर्सेस के जाने के बाद एकदम वहाँ पर सिविल वार शुरू हो। बिल्कुल हमें मालूम है कि दुनिया की कई कुव्वतें, इंडिया और ख़ासकर और फिर अमेरिका भी, वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आप